हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के बीयर बार में मर्डर करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गया के केसपा गांव में 4 आरोपी छिपे थे, 4 थानों की पुलिस ने अरेस्ट किया। रांची में रविवार रात 5 युवक बीयर बार में शराब पी रहे थे। इसी दौरान डीजे संदीप उर्फ सैंडी और बार के दूसरे स्टाफ से विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सोमवार को झारखंड पुलिस ने गया पुलिस की मदद से अलीपुर थाना क्षेत्र के केसपा गांव से मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद अभिषेक केसपा गांव में छिपा था। अभिषेक को पकड़ने के लिए झारखंड पुलिस के अलावा गया जिले की टिकारी, अलीपुर, मऊ और कोंच थाने की पुलिस ने छापेमारी की और अभिषेक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभिषेक सिंह पटना जिले के पुनपुन के अकौना का रहने वाला है। इसके साथ ही राहुल और किशन छपरा के रसूलपुर का रहने वाला है। वही जो है अनीस सिवान जिले के MS पुलिस कॉलोनी का रहने वाला है। एक आरोपी अनवर फरार है जो पटना के फुलवारी का रहने वाला है। घटना की सूचना मिलने के बाद झारखंड पुलिस आरोपियों का पीछा कर रही थी। इसी दौरान गया SSP आशीष भारती से मदद मांगी। फिर SSP के निर्देश पर पूरे जिले की नाकेबंदी कर वाहन चेकिंग शुरू किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान अलीपुर थाने के पास एक कार को रोकने के लिए हाथ दिया तो चालक कार लेकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस जो है कार का पीछा करने लगी तो कार सवार सभी लोग कार छोड़कर भागने लगे और केसपा गांव में छिप गए। फिर पुलिस ने गांव के लोगों की मदद ली और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। SSP आशीष भारती ने बताया कि आरोपी अभिषेक सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। अंतिम चरण जीतने की जद्दोजहद। आज दुमका में चुनावी जनसभा करेंगे PM मोदी। राहुल की भी झारखंड पर खास नजर। देश भर में 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब इसके बाद आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संताल परगना की 3 सीटों पर चुनाव होना है। यहां गोड्डा, दुमका व राजमहल में 1 जून को मतदान है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अब संताल परगना में जोर लगाया है। NDA और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता व स्टार प्रचारक संताल परगना पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज 28 मई को भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में दुमका एयरपोर्ट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले PM मोदी झारखंड में 6 चुनावी सभा कर चुके हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी 30 मई को दुमका पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा और गुमला के बसिया में जनसभा कर चुके हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी 29 मई को देवघर में 3 चुनावी सभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वही झारखंड राज्य के प्रमुख नेताओं की भी जनसभाएं संताल परगना में होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य नेता संताल परगना में जगह जगह प्रचार अभियान चलाएंगे। झारखंड में आज 28 मई से 2 जून तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे तो कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी हुई। इस दौरान कई क्षेत्रों में आंधी तूफान भी चली। इधर मौसम केंद्र रांची ने एक बार फिर झारखंड में आज 28 मई से 2 जून तक बारिश की संभावना जताई है। केंद्र के अनुसार बारिश होने से राज्य के कई जिलों में गर्मी से राहत मिलेगी। आज 28 मई से 30 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में देखने को मिलेगा। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 31 मई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका प्रभाव साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका जिलों में देखने को मिलेगा। 1 और 2 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आज 28 मई को कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे जो है 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज चक्रवाती तूफान के कारण बदला हुआ है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है।
झारखंड में बीजेपी नहीं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का इंडिया गठबंधन चलेगा। कल्पना मुर्मू सोरेन। गोड्डा में प्रदीप यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम नेता कल्पना मुर्मू ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी नहीं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का इंडिया गठबंधन चलेगा। बता दें कि वे सोमवार को गोड्डा के पोड़ैयाहाट में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। कल्पना ने कहा है कि यह वो क्रांतिकारी भूमि है जहां से बाबा तिलका मांझी ने तीर धनुष से अंग्रेजों का मुकाबला तब किया था जब किसी ने ऐसा करने का सपना भी नहीं देखा था। आज भी वही लड़ाई है, शोषकों के खिलाफ, बस स्वरूप बदल गया है। दिशोम गुरुजी ने बचपन में अपने संघर्षी पिता को खोया। इसके बाद उन्होंने महाजनों के खिलाफ आंदोलन किया। दिशोम गुरुजी और अनेकों महान क्रांतिकारियों के संघर्ष के बाद ही हमें झारखंड मिला। यह झारखंड उन्हीं के दिन है। आज दिशोम गुरुजी के बेटे हेमंत को भी बीजेपी ने डर के मारे जेल में डाल दिया है। हेमंत राज्य के लोगों को हक अधिकार दे रहे थे, अच्छी शिक्षा, राशन, पेंशन आदि से जोड़ रहे थे। इससे बीजेपी को तकलीफ हो गई। जेएमएम नेता ने कहा है कि हेमंत की जेल की चाबी आप लोगों के पास है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर हेमंत को जेल से निकालने में मदद करें। चुनाव का यह आखिरी चरण है। बीजेपी वालों को चेता देना है कि यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बीजेपी नहीं, बल्कि गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का इंडिया गठबंधन चलेगा। यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव बड़ी बेबाकी से लोगों के मुद्दे उठाते हैं। उन्हें यह ताकत आप लोगों से मिलती है, उनको विजयी बनाएं। ताला मरांडी को जीत दिलवाकर मोदी के 400 पार के नारे के सपने को पूरा करेंगे राजनाथ सिंह। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में राज्य में कुल 3 सीटों पर मतदान होना है। इसके मद्देनजर राजमहल लोकसभा क्षेत्र के श्रीधर दियारा मैदान राजमहल में सोमवार को आयोजित विजय संकल्प सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए उम्मीदवार ताला मरांडी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकी। फिर उन्होंने फोन से भाषण दिया। अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा कि श्रीधर दियारा की जनता जब ताला मरांडी को जीत दिलवाकर नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे के सपने को पूरा करेंगे तो फिर से श्रीधर की धरती पर आकर यहां की जनता का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि आज झारखंड की स्थिति दयनीय हो गई है। यहां के मुख्यमंत्री और नेता जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने राज्य की संपत्ति को लूटने का काम किया है। वहीं अब झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ भी बढ़ गया है। इसके कारण भारत के मूलवासियों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ जो है बढ़ जा रहा है। राजनाथ सिंह ने 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव में राजमहल से ताला मरांडी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील जनता से की। पलामू में 17 दिनों से लापता युवक का नरकंकाल जंगल से बरामद, परिजनों ने जताई अपहरण कर हत्या की आशंका। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाला इलाके के जंगल से नरकंकाल बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार यह नरकंकाल 17 दिनों से लापता युवक का है। नरकंकाल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया है। इधर परिजनों का आरोप है कि युवक का अपहरण कर हत्या की गई है। पुलिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के छिपादोहर खुर्द का रहने वाला राकेश मिश्रा 10 मई की शाम से लापता था। सोमवार को पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाला के जंगल से ग्रामीणों ने नरकंकाल देखकर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद विश्रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कपड़े और अन्य सामग्री के आधार पर मृत युवक की पहचान राकेश मिश्रा के रूप में की। आलमगीर आलम से 3 दिन और पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी 3 दिन और पूछताछ करेगी। पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को आलमगीर आलम की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने ईडी को आलमगीर आलम की 3 दिन की रिमांड सौंपी है। बता दें कि इससे पहले एक बार 6 दिन और 5 दिन के रिमांड पर भेज चुकी है। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 2 दिनों की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया। 16 मई को कोर्ट में पेश करने के बाद पहली बार 6 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा। इसके बाद फिर दूसरी बार उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर दिया। मंत्री आलमगीर आलम से 11 दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सोर्स बताते हैं कि ईडी से 50 सवाल किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल को यहाँ कहकर टाल दिया गया है कि इसकी जानकारी नहीं है। आईएएस मनीष रंजन से आज ईडी की टीम करेगी पूछताछ। ईडी के अधिकारी आज मनीष रंजन से पूछताछ करेंगे। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने समन जारी कर आज मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि ईडी ने इससे पहले भी समन जारी कर मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने पत्र भेजकर समय मांगा था। ईडी टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत
अनुसंधान कर रही है। ईडी चाहती है कि मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि के दौरान ही उनके सामने बैठाकर मनीष रंजन से पूछताछ की जाए। मनीष रंजन वर्तमान में भू राजस्व व भवन निर्माण विभाग में सचिव हैं। उन विकास विभाग में सचिव रहते उन्होंने टेंडर कमीशन के तौर पर मोटी रकम वसूली है। इसी माह ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। इन सबसे जुड़े ठिकानों से ईडी ने करीब 37.5 करोड़ रुपए नकदी के अलावा भारी मात्रा में लेन देन से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि बरामद किए थे। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। क्या है मामला? बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वह गलत है। कहा कि भाषण में अध्यक्ष ने कहा है कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन टूटेगा। जेल का फाटक तब टूटेगा जब नलिन सोरेन जीतेगा। आरोप लगाया है कि यह नारा नहीं बल्कि न्यायपालिका पर हमला है। सुधीर श्रीवास्तव ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन न्यायपालिका के आदेश पर जेल में हैं और जेल का फाटक तोड़ने का आह्वान विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, जो खुद संवैधानिक पद पर हैं। साथ ही उनका कोड भी लगता है। विधानसभा अध्यक्ष युवाओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। जेल का ताला तोड़ने के लिए जब जनप्रतिनिधि आह्वान करता है तो वह युवाओं और जनता को उकसाने का काम होता है। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो फिर क्यों प्रचार कर रहे हैं? पूर्व में इनके खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिनिधिमंडल में सुधीर श्रीवास्तव के साथ शिव कुमार शर्मा, मनोज दुबे शामिल थे। लातेहार में रिजर्व वायर में नहाने गए 6 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के जमीरा पंचायत के अर्धे गांव में एसआर पावर लिमिटेड द्वारा बनाए गए रिजर्व वायर पानी संग्रह के लिए बनाया गया डैम में डूबने से सोमवार की दोपहर बाद एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। उसकी पहचान अर्धे गांव निवासी पुष्वा गंजू के पुत्र आनंद गंजू के रूप में की गई है। इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। लातेहार की इस घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि 6 साल का आनंद गंजू गाँव के अन्य दोस्तों के साथ रिजर्व वायर एरिया में नहाने गया था। नहाने के क्रम में आनंद गंजू गहरे पानी में चला गया और अचानक डूबने लगा। इस दौरान साथ गए अन्य बच्चे उसे डूबता देख पानी गहरा होने के कारण बचा नहीं पाए। बच्चों ने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग व परिजन तत्काल वहां पहुंचे। इसके बाद बच्चे को पानी से निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। हादसे में मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं सीएम रहते भी उतना काम नहीं कर सका जितना निशिकांत ने सांसद रहते कर दिखाया। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गोड्डा के पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के धराबंद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान निशिकांत दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि गोड्डा के सांसद ने यहां के विकास के लिए कई काम किए। यहां रेल लाइन जोड़ी, तब रेल लाइन को जोड़ना कोई साधारण काम नहीं है। यहां के कई जगहों की ट्रेन चल रही है। गोड्डा में फैक्ट्री लगाया, यहाँ एम्स बनकर तैयार हो गया है, एयरपोर्ट भी बन गया है। बाबूलाल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, लेकिन तब भी हम उतना काम नहीं कर सके जितना काम निशिकांत दुबे ने सांसद रहते हुए किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, कमजोर वर्ग के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए भी काम किया है। प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों को घर देने का काम किया है। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाकर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन गरीबों को घर नहीं मिल पाया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन गरीबों को भी घर उपलब्ध कराया जाएगा। बेरमो के प्रवासी मजदूर की मुंबई में मौत। बेरमो अनुमंडल के लोधी पंचायत के तीसरी गांव के एक प्रवासी मजदूर 40 वर्षीय भुवनेश्वर यादव पिता हेमलाल यादव की बीते शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के वर्ली में टैक्सी ड्राइवर का कार्य करते थे। ग्रामीणों के अनुसार मृतक बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे। अपने घर के एकमात्र कमाऊ इंसान थे। जैसे ही गाँव में खबर आई, पूरे गाँव में कोहराम मच गया। शोक की लहर पूरे गाँव में फैल गई। मृतक अपने पीछे 2 बच्चों, एक 12 वर्ष एवं दूसरा 9 वर्ष के साथ पत्नी को असहाय अवस्था में छोड़ गया। मृतक का परिवार बहुत ही गरीब है। घटना के बाद मृतक के साथ मुंबई में काम करने वाले साथियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पोस्टमार्टम होने के बाद पार्थिव शरीर को घर लाने का विचार बना। मृतक परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मृतक के साथ मुंबई में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों में चंदा इकट्ठा करके उनको रांची तक भेजा।
इस घटना की खबर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को समाजसेवी मनोज महतो ने दी। विधायक ने मामला को संज्ञान लेते हुए तत्परता दिखाई और एम्बुलेंस का इंतजाम किया, जिससे मृतक भुवनेश्वर यादव का पार्थिव शरीर सोमवार को तीसरी गांव तक पहुंचा। विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मृतक परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिलाने की बात कही। रांची से 18,25,000 का अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। रांची के बुंडू थाना पुलिस ने ताऊ मोड़ से 3 किलो 650 ग्राम के अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम का बाजार मूल्य 18,25,000 रुपये आंका गया है। मामले में पुलिस ने सिंटू कुमार को गिरफ्तार किया है। वह हजारीबाग के बड़का गांव का रहने वाला है। इसके पास से एक मोबाइल, एक डिजिटल तराजू और 40,400 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने सोमवार की रात बताया कि एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग से एक तस्कर अफीम खरीदने के लिए बस पकड़कर बुंडू आया है और बुंडू से अफीम खरीदकर वापस बस पकड़कर शाम तक हजारीबाग जाएगा। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन से राज्य पात्रित पदाधिकारी, प्रशासक, नगर पंचायत बुंडू तथा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज कोर्ट नंबर 4 में होगी सुनवाई। बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। इस बार सुनवाई आज मंगलवार को हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 4 यानी कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में होगी। यह मामला कोर्ट में सुबह 9 बजे सूचीबद्ध है। पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व में हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से 22 मई को हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद हैं। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 23 मार्च को हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में हेमंत सोरेन सहित 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डाइन बताकर महिला की पीट कर हत्या, रिश्तेदारों ने ही ले ली जान। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डाइन बिसाही का आरोप लगाते हुए एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि सोमवार को सुबह 11 बजे अमृत नगर करवे कला पंचायत में उनके ही रिश्तेदारों के द्वारा 40 वर्षीय महिला की हत्या पीट कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है। इस घटना को लेकर थाना प्रभारी कुणाल कुमार दास द्वारा बताया गया है कि सोमवार को जब महिला अपने घर में पूजा को लेकर मिट्टी रख रही थी, इसी बात को लेकर परिजनों में विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों पक्ष से जोरदार बहसबाजी हुई, फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान महिला गिर गई। इसके बाद अन्य परिजनों ने ईंट पत्थर से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही एक टीम घटनास्थल पर जब तक पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। इस मामले में महिला के पति द्वारा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें 5 लोग का आरोपी बनाया गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। आरोपी महिलाएं तीनों रिश्ते में गोतनी हैं, जबकि अन्य दोनों देवर हैं। थाना प्रभारी ने कहा है कि पुलिस ने नामजद आरोपी अंजू देवी, रीता देवी और सावित्री देवी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। कांग्रेस से देश का भला होने वाला नहीं, देवघर के बाबा मंदिर में बोली गीता कोड़ा। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो चुकी सिंहभूम की निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। गीता कोड़ा ने कहा है कि कांग्रेस से इस देश का भला होने वाला नहीं है। मीडिया से बातचीत में गीता कोड़ा ने कहा है कि कांग्रेस नीतियां और उसके नेताओं की कार्यशैली ना देश हित में है, न झारखंड के हित में है। कांग्रेस वाले परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस की सांसद नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी। गीता कोड़ा ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमने पार्टी आलाकमान के सामने कई बातें रखी। झारखंड के हित में हमने जो भी सुझाव आलाकमान को दी, किसी पर अमल नहीं हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक से मिलकर हमने झारखंड हित में कुछ कदम उठाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार की नाकामियां भी गिनाई। कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ लोग त्रस्त हैं। झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमारे युवाओं को अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार को प्रदेश के हित में जो काम करने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हमारे युवा पलायन कर रहे हैं। जल्द ही आने वाला है झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं का रिजल्ट। जैक के द्वारा 8वीं कक्षा का रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। जो छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट
jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। बीते साल 2023 में 8वीं का रिजल्ट 24 मई को जारी कर दिया गया था। इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट 24 मई तक घोषित कर दिए जाएंगे, पर रिजल्ट उस तारीख को घोषित नहीं हो सका। ऐसे में अब उम्मीद यह है कि 8वीं का रिजल्ट अगले कुछ दिनों में यानी कि इस महीने के खत्म होने तक घोषित कर दिए जाएंगे। विधि व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति से दहशत में जनता। प्रफुल्ल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बीच राजधानी में देर रात को एक पोश इलाके में स्थित बहुचर्चित बार में डीजे संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बेखौफ अपराधी उस बार के शीशे को भी गोली से छलनी कर देते हैं। सरकार का इकबाल कहाँ है? अपराधियों के मन में कानून का खौफ कहाँ है? अभी तो पुलिस हाई अलर्ट में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और राजधानी रांची में ऐसी घटना को अंजाम देकर अपराधी बड़ी आराम से चले जाते हैं। प्रतुल ने कहा है कि सिर्फ घटना के उद्भेदन से काम नहीं चलेगा, बल्कि पुलिस को जनता का विश्वास कायम करना होगा। प्रतुल ने लिखा है कि वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह हत्यारा हत्या करने के बाद नीचे उतरकर 4.5 मिनट तक गोलियां चलाते और खोखा चुनता दिख रहा है। इस वीडियो के अंत में एक पुलिस की पेट्रोलिंग जीप भी वहां दिखती है। उस समय तक हत्यारे की गाड़ी का दरवाजा खुला है। आश्चर्यजनक रूप से इसके बाद का वीडियो फुटेज गायब है। जब पुलिस की गश्ती जीप मौका ए वारदात पर पहुंच गई तो फिर हत्यारा उस समय कैसे भाग गया? यह पूरा प्रकरण पुलिस की कार्यशैली और राज्य सरकार के इकबाल पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। राजधानी सहित पूरे राज्य की जनता इस घटना के बाद दहशत में है। कहने को राजधानी रांची में सैकड़ों गश्ती जीप टाइगर मोबाइल तथा पीसीआर वैन उपलब्ध है, लेकिन अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ अब तक नहीं दिख रहा है। हजारीबाग में गजरात का उत्पात। पूर्व मुखिया के पति को कुचलकर मार डाला। हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र के बलिया गांव में रविवार देर रात हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार दिया। मृतक की पहचान कबीलासी पंचायत के पूर्व मुखिया के पति अशोक रविदास के रूप में की गई है। इधर घटना के बाद मृतक अशोक रविदास के शव को ग्रामीण और परिजन पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग ले गए। वह घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने मामले में वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। वही घटना को लेकर वन विभाग अपने स्तर से छानबीन कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड में लगभग 20 से 25 हाथी शामिल हैं। सभी हाथी दिन के समय जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक हाथियों ने कई लोगों के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और खेत में लगी फसलों को भी तहस नहस कर दिया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। इधर वन विभाग के पदाधिकारी और वन सेवक ने ग्रामीणों से हाथी से दूर रहने और हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील की है। वन विभाग हाथियों को गांव से खदेड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक वन विभाग का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. राम पहुंचे दुमका। कहा बाबा बासुकीनाथ और जनता जनार्दन का आशीर्वाद पीएम मोदी के साथ। उपराजधानी दुमका के बासुकीनाथ में मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. राम ने पत्रकारों से बातचीत में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। इस दौरान भाजपा नेता वी.डी. राम ने कहा कि जनता जनार्दन और बाबा बासुकीनाथ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। संथाल परगना की 3 सीटों सहित झारखंड की सभी 14 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। समय पर नहीं हुआ काम तो इन सरकारी इंजीनियर पर सरकार ने लिया एक्शन, अब नहीं निकाल पाएंगे वेतन। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख वृजनंदन कुमार ने पीएचईडी के सभी कार्यपालक अभियंताओं के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। अभियंता प्रमुख ने यह सख्त कदम जल जीवन मिशन का कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण उठाया है। इसे लेकर अभियंता प्रमुख के 22 मई के पत्रांक 1124 से राज्य के सभी कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट किया गया है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत एसवीएस क्लस्टर एसवीएस योजनाओं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर के पूर्ण होने तक वेतन निकासी पर रोक लगी रहेगी। पीएचईडी के अभियंता प्रमुख वृजनंदन कुमार ने स्पष्ट किया है कि एसवीएस क्लस्टर एसवीएस योजनाओं के पूर्ण होने की नियत तिथि समाप्त हो चुकी है, परंतु अब तक ज़्यादातर योजनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। ऐसे में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि आपके प्रमंडल अंतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत एसवीएस योजनाओं के पूर्ण होने तक आपकी वेतन निकासी पर रोक लगाई जाती है। नामों के हुसैनाबाद में आवारा कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 6 को काटा। हुसैनाबाद में आवारा कुत्ते के आतंक से लोग डरे सहमे हुए हैं। मोहल्ले के एक काले कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। इस काले कुत्ते ने एक ही दिन में आधा दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया। नगर पंचायत के मेहंदी नगर, सिद्धनाथ नगर गेट के समीप, राम बिघा व जेपी चौक के समीप इस कुत्ते के अचानक हमले से महिला
पुरुष सहित नाबालिग घायल हो गए। घायल लोगों ने लहूलुहान अवस्था में हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में जाकर इलाज करवाया। हमलावर कुत्ता काले रंग का बताया जा रहा है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग की है। जमशेदपुर के परसोड़ी में हत्या, पत्थर से कूचकर अधेड़ की हत्या, घर से 500 मीटर दूर मिला शव। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत LBSM जो कॉलेज के पास कचड़ा डंपिंग यार्ड में गैताडी निवासी 46 वर्षीय राजू अग्रवाल की हत्या कर दी गई। रविवार रात राजू का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर डंपिंग यार्ड में पाया गया। शव मिलने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास से पुलिस ने एक बांस और पत्थर बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि राजू की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी गई है। राजू अपने घर से ही राशन सप्लाई का काम करता था। इधर पत्नी प्रियंका अग्रवाल के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। धनबाद के अन्नपूर्णा कॉलोनी में चोरी, बंद आवास को चोरों ने बनाया निशाना, 3 लाख के जेवर सहित रुपए ले भागे। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर मैराटोला अन्नपूर्णा कॉलोनी में जो है देर रात चोरों ने बंद आवास को निशाना बनाया। घर के मालिक जय दत्ता RSP कॉलोनी हटिया में अकाउंटेंट पद पर कार्यरत चोरों ने लगभग 3 लाख रुपए का गहना समेत नगद ले उड़े। घटना के संबंध में पड़ोसी मिंटू कुमार मोदक ने मीडिया को बताया कि दामोदरपुर अन्नपूर्णा कॉलोनी में जय दत्त अपने परिवार के साथ शादी समारोह में देर रात बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने जो है घर के ताला तोड़कर आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दिया। पास ही में एक जो है जन्मोत्सव को लेकर जो है गाना बज रहा था, इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। चोरी की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, आधुनिक भारत के निर्माता थे पंडित नेहरू। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि रांची के कांग्रेस भवन में मनाई गई। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव, मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 11 वर्ष जेल में बिताए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का निर्माण किया। देश में औद्योगिकीकरण एवं कृषि क्रांति के माध्यम से मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। उन्होंने ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान का नेतृत्व किया जब देश टूट चुका था, सामाजिक जो है ताना बाना बिखर चुका था। आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को एकजुट कर विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।